हेलो एवरीवन। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे को किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, कौन कौन से टारगेट्स पे हम वर्क करेंगे और किस किस लेवल्स पे हम अपने टारगेट को लगाते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को क्या मूवमेंट हुई मार्केट में, और सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स में लोग क्यों अपने आप की फीलिंग्स को, अपने आप के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखो, आप बड़े लोड पे काम करोगे तो ये चीजें होंगी। तो आपको अपने जो भी आप फीलिंग्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अपने जो लॉट साइज है उन्हें स्मॉल कर दिए। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि हमने बेसिकली फ्राइडे को कौन कौन से ट्रेड्स प्लान करने की बात की। मैंने फ्राइडे को ही आपको कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को 42,230 लेवल के नीचे ओपन होती है और सस्टेन करती है, वो अभी कुछ ऐसा ही नीचे ही ओपन हुई और सस्टेन भी करा मार्केट ने थोड़ी देर। ठीक है, सस्टेन करने के बाद तो वहां पर हम पुट ही प्लान करेंगे। और पुट प्लान करने का तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था? फर्स्ट टारगेट था 42,000 का। तो हमें इजिली यहाँ पर इजिली मिल ही गया। ठीक है, और सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया था कि अगर 42,000 मिल जाता है, सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा? 41,600 का, जो वो भी मार्केट में जाते जाते इजिली हमें प्रोवाइड करे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही मार्केट में? बेसिकली फ्राइडे को मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग इनएक्टिव रहे, और सेकंड इनएक्टिव रहने के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लिया। देखो, अगर आपको बड़े प्रॉफिट कमाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप बड़े बड़े लॉट्स लोगे तो मान लीजिए आपने लॉट लिए हैं, 10 या 15 लॉट लिए हैं, तो जैसे आपका प्रॉफिट 20, 30, 40, 50 हजार होगा और वो जैसी कोई बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, तो आपके प्रॉफिट को वो कर देगी 20, 30 हजार सीधे 5 हजार रुपए पे। तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इमोशन को कंट्रोल करके बड़े प्रॉफिट्स कमाना। तो उसके लिए अपनी अपनी क्वांटिटीज को छोटे कर दिए। अगर आप 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो उसको 5 कर दीजिए। 5 में करते हैं तो उसको 2 कर दीजिए। 20 में करते हो तो 10 कर दीजिए। 2 में करते हो तो 1 कर दीजिए। तो क्यों? क्योंकि जितना लंबा प्रॉफिट आप कमाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं इमोशन कंट्रोल आपको सीखना पड़ेगा। कि एक बात देखिए कि मैंने इतना बड़ा लेवल आपको दिया था कि मार्केट 42,000 से 60 से 41,600 तक गया। बहुत कम लोग जिन्होंने अपनी क्वांटिटी को मैनेज किया था वही लंबे प्रॉफिट्स को कमा पाए। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव्स आते रहेंगे और आने वाले टाइम में भी आएंगे। बस हमें उन्हें कैप्चर करना है। किस तरीके से कैप्चर करना है वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, और मैनेज नहीं हो पा रहा है तो अपनी क्वांटिटी को स्मॉल कर दीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी मैंने आपको बताया, चार्ट को देखकर लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल भी किए जाते हैं और जगह को देखकर किए जाते हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ। और आपको मैं एक चीज और डिस्कस कर दूं, अगर आपको बड़े पॉइंट्स कमाने हैं तो मिनिमम बैंक निफ्टी में आपको 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट्स का रखना पड़ेगा, अगर बड़े पॉइंट्स आपको कमाने हैं तो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट कहीं ना कहीं डाउन की तरफ चल रही है। ठीक है, बियरिश मार्केट है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ बेरिश मार्केट के यहाँ साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारा जो 41,400 का, उसके मार्केट नियर बाय है। यानी कि यहाँ पर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट डिमांड कह सकते हैं। दैट इज 41,400। बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है जहां पर इसके नियर बाय मार्केट है। ठीक है, और अगर मार्केट कल ओपन होती है इसके नियर बाय या फिर यहीं से नीचे आती है, थोड़ी थोड़ी नीचे आती है, इसके नियर बाय ओपन आती है, या इसके या डायरेक्टली यहीं पर ओपन होती है, तो यहाँ पर मैं एक कॉल प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करती है और अप साइड की तरफ एक मूवमेंट देती है तो मैं यहाँ पर एक कॉल प्लान कर सकता हूँ इस एरिया में। तो वहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा वो भी मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 41,650 का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 41,800। ठीक है, ये दो हमारे टारगेट रहेंगे। इस एरिया पर मार्केट रिएक्ट करता है अपसाइड की तरफ। ठीक है, अपसाइड अपसाइड हमें ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉल प्लान करें। और अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दे देता है हमें नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे?
देखो तो हमारे टारगेट काफी बड़े हो गए। उन टारगेट्स को भी आपको समझना पड़ेगा क्या है। और देखो इस ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच होता है तो टारगेट भी हमारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट क्या होंगे? अराउंड 400 पॉइंट, 500 पॉइंट्स के अगेन टारगेट रहेंगे हमारे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,250 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 41,050। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट नीचे की तरफ हुए होंगे। ठीक है, अगर इससे लंबा टारगेट भी आपको देखना है तो इससे लंबा टारगेट भी मिल सकता है, दैट इज 40,900। ये भी हमें मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट इतने बड़े बड़े लेवल्स हमें प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्योंकि इंपॉर्टेंट डिमांड ब्रेक हुई है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेकिन टारगेट तक जाएंगे। और अगर मार्केट, देखो ये आपने सिनेरियो सुना कि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक होती है तो भी हमें अच्छे अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। और डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगी, इसका थर्ड टारगेट भी मैं आपको देता हूँ कि अगर यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से उठती है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट उठती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया 41,650, सेकंड 41,800 और थर्ड रहेगा 41,900। ये टारगेट मैं आपको बताया। ठीक है, अब मैं तीनों टारगेट आपको बता दूँ। अब एक, अगर मार्केट, ये तो होगी एक डाउन साइड सिनेरियो की बात। अगर मैं बात करूँ एक अप साइड सिनेरियो की बात, कि अगर यहाँ रेंज बाउंड मार्केट होती है और यहीं से मार्केट ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मार्केट इसी रेंज के, देखो इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद, अगर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद 41,800 को ब्रेक करती है, कोई सस्टिंग देखती है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई भी है, तो मैं ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करूंगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी सप्लाई है, यहाँ पर भी सप्लाई है, यहाँ पर भी सप्लाई है, ये सप्लाई भी नियर बाई है। तो अगर मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन भी लूंगा 41,800 को ब्रेक होने के बाद, तो मैं ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, मैं लूंगा सिर्फ 41,900। और यहाँ पर आकर मैं वेट करूंगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करे। अगर मार्केट यहाँ पर हमें डाउन साइड की तरफ सिग्नल देती है थोड़ी देर रिट्रेसमेंट के बाद, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली पुट प्लान करूँ। और पुट प्लान करके हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट सेम यही होगा, 41,800 नीचे की तरफ। और अगर उसे भी टारगेट ब्रेक करता है तो 41,650 का टारगेट होगा मेरा। थर्ड टारगेट क्या होगा? थर्ड टारगेट होगा 41,000। ठीक है, अगर ये, और हाँ एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं, वो सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट डायरेक्टली 41,900 पे ओपन हो जाता है, कहाँ पर 41,900 पे ओपन हो जाता है और यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रिगर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस तरीके से, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली पुट प्लान करेंगे। और टारगेट मैंने आपको जो बताया थे बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, 41,800, 41,650 एंड 41,400। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, तीनों टारगेट आराम से इजीली हमें मिल सकते हैं सब। देखो इसके बाद मैं एक सिनेरियो और डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो बहुत ही क्रूशल था, जो बहुत ही क्रूशल है। अगर काफी बड़ा गैप अप हो जाए, देखो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप उस चीज को समझिए। देखो कितनी सारी सप्लाईज के ऊपर जाके मार्केट ओपन है, यानी कि यहाँ बहुत सारे भर के ऑर्डर मिलेंगे। वो एरिया है 41,970, या फिर आप कह सकते हैं 42,000, नियर बाय 42,000। अगर इस एरिया के नियर बाय मार्केट ओपन होती है और हमें डाउन साइड की तरफ सिग्नल मिलता है थोड़ी देर, तो मैं डेफिनेटली पुट प्लान ही करूंगा और मेरे टारगेट सेम वही होंगे। और टारगेट मेरा 41,400 भी उस दिन भी मिल सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट एरिया। फर्स्ट टारगेट होगा 41,800, सेकंड रहेगा हमारा 41,650, सेकंड थर्ड रहेगा 41,400। तीनों टारगेट यहाँ से इजिली मिल सकते हैं, तो ठीक है। ये हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिया। एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट डायरेक्टली 41,400 के नीचे ही खुल जाए तो क्या होगा। देखो सारे सिनेरियो आपको पता होने चाहिए ना, कि बेसिकली मान लीजिए मार्केट यहीं पे खुल जाए, इसके नीचे, और यहीं पे सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद हमें डाउन साइड से सिग्नल दे, तो हमें फुल फोर्स के साथ हमें पुट की तरफ जाना। और उसमें भी करीबन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरिया ब्रीच होने के बाद हमें टारगेट बहुत बड़े बड़े, 41,400 एरिया पर ब्रीच इस तरीके से होना चाहिए कि वो ब्रीच वहां पर कम से कम 20 से 25
आधा घंटा हो सस्टेन करने के बाद, और इस एरिया में हम 50 to 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर एक टारगेट हम बुक कर सकते हैं। दैट इज, फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था, कौन सा टारगेट बताया था, 41,600 को ब्रेक करेगा तो 41,250 का। सेकंड बताया था मैंने आपको 41,050 का, और थर्ड बताया था 40,000। ठीक है। बट सब इन सब सिनेरियो में एक चीज कॉमन है, मैं वही बताया था, स्टॉप लॉस ट्रेल इज मोर इम्पोर्टेंट देन। ठीक है। और 50 to 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलना, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलोगे, और अगर आपको छोटे छोटे मूव कैप्चर कर रहे हैं तो 10 to 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ठीक है। और कुछ अगर इसमें अपडेट्स होगा तो मैं आपको ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और अगर आपको हमारे लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।